नमस्कार दोस्तों। असम में पनारगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में गिने चुने घर और घरों में जितने भी लोग रहते अपनी जिंदगी अच्छे से काटते। इन्हीं घरों में से एक घर था पार्थ नाम के लड़के का। ये इतने अमीर नहीं थे, गरीब थे, लेकिन पार्थ इतनी मेहनत कर रहा था कि उसने अपने घर के हालात काफी समय से बदल कर रख दिया था। जब से वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ था तब से घर में सब अच्छा अच्छा सा होने लगा था। आस पड़ोस गांव के लोग पार्थ को बहुत अच्छे से जानते थे, एक पॉजिटिव वे में, और हमेशा उसकी तारीफ किया करते थे कि देखो अपनी जिंदगी में इतनी उम्र में इतना कर रहा है, घर वालों को कहां से कहां उठाकर रख दिया है। आज घर वालों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, बेटे को बोलना भी नहीं पड़ता है, बेटा वो पूरा करके दे देता है। पार्थ ना, जैसा कि मैंने बताया, जब से अपने पैरों पर खड़ा हुआ था तब से अपने घर वालों के लिए ही जिया जा रहा था, उन्हीं के लिए किया जा रहा था, खुद के लिए नहीं कर रहा था कुछ भी, नहीं कुछ नहीं। लेकिन एक होता है ना कि जब हम 22-23 साल के होते हैं तो हमारी एक मतलब ख्वाहिश होती है कि यार ये चीज़ मुझे करना है, ये चीज़ मुझे चाहिए। इसकी एक ख्वाहिश थी, वो थी इसके लिए बुलेट बाइक इसको खरीदना था। देखो, ये सपना भी देख रहा है तो एक ऐसा सपना देख रहा है कि उसको सहूलियत हो सके उसके काम के लिए। काम के लिए कैसे? क्योंकि इसका घर पनारगढ़ में था और ये एक मोबाइल की शॉप में काम किया करता था। वो मोबाइल की शॉप किशनगंज नाम के एक छोटे से टाउन में थी। पनारगढ़ से किशनगंज वो हमेशा किसी से लिफ्ट लेके या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मदद से जाया करता था। सुबह सुबह चले जाए, दुकान में काम करे, फिर शाम को घर पर लौटे तो हालत खराब हो जाती थी। इसलिए वो बहुत टाइम से अपने लिए एक बाइक, अच्छी बढ़िया वाली बाइक खरीदने के पैसे जमा कर रहा था। और एक दिन पैसे इनफ हो जाते हैं और वो जाकर बाइक खरीद कर लेकर आ जाता है। गांव के लोग, मतलब परिवार के लोग क्या बोले हैं, पूरे गांव के लोग उसके ऊपर इतना गर्व करते हैं कि मैं क्या बताऊं, कि देखो यार ये लोग कैसे थे, अब कैसे हो गए एक लड़के की वजह से अपने, मतलब इसकी बहुत तारीफ करते हैं, इससे बहुत खुश थे गांव के लोग और सब इसको जानते थे। लेकिन ये खुशियां इसकी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। एक दिन ऐसे ही अपने काम से घर को लौट रहा था और गांव टच करने वाला था बेचारा कि अचानक से उसकी गाड़ी के सामने कुछ तो आ गया। क्या आया क्या नहीं नहीं मालूम, और बहुत बुरी तरीके से उसकी गाड़ी गिरी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गई उसकी बाइक, वो बहुत हालत खराब। पीछे से कोई कार सवार जा रहा होगा, उसने देखा अरे बेचारा कोई जवान लड़का ऐसा लथपथ लहू लुहान पड़ा हुआ है, उसको लेके हॉस्पिटल भागते। उसको हॉस्पिटल लेकर गए, वहां पर उसका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। यहां पर गांव में उसके घर में ये खबर पहुंच गई कि पार्थ का घर आते आते ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और वो इस हॉस्पिटल में भर्ती है। तो गांव पड़ोस घर के लोग जितने हो सके भागे हॉस्पिटल में पार्थ के पास मिलने के लिए। अब इसी गांव में एक प्रिया नाम की लड़की रहा करती थी, जिसे इस बात की खबर नहीं थी कि पार्थ के साथ क्या हो गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों को खबर मिल गई थी अचानक से, जब वो हॉस्पिटल में भर्ती था और वहाँ पे एकदम सीरियस कंडीशन में था, तो गांव के बहुत सारे लोगों को पता चल गया था और वो भागे थे हॉस्पिटल बिना हल्ला गुल्ला किए। लेकिन जो कुछ लोग थे गांव के, उनको अभी भी नहीं मालूम कि बाकी के लोग कहाँ भाग गए हैं और पार्थ के साथ कुछ ऐसा हुआ भी। और प्रिया इनमें से एक थी, प्रिया को कुछ नहीं मालूम था। तो प्रिया यही कोई शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास अपने घर के बाहर निकली थी। पार्थ के समझ लो 4-5 घर आगे ही रहती थी। घर से बाहर निकली थी ऐसी किसी काम से, अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि सामने वाली गली से पार्थ धीरे धीरे अपनी बाइक लेकर आ रहा है। चेहरे में एक अजीब सी उदासी, आंखों में खोखलापन, बड़ी धीरे आराम आराम से। नॉर्मली पार्थ इतना धीरे बाइक चलाता नहीं था। जब से बाइक लिया था बहुत खुश था और उसकी बाइक नॉर्मली स्पीड में ही चलती थी, और बुलेट थी तो बहुत आवाज़ कर करके, जानबूझ के वो आवाज़ करके चलाता था। तो आज बहुत नॉर्मल वे में आ रहा था। तो प्रिया ने पार्थ को इस तरीके से आता हुआ देखी और पार्थ ने अपनी ही घर के सामने बाइक लगाया और स्टैंड में खड़ी करके अपने घर की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से प्रिया ने आवाज़ लगाई, अरे पार्थ भाई, आज आप इतनी जल्दी काम से आ गए, और क्या हो गया, बड़े उदास लग रहे हो, ठीक तो है ना तबीयत तबीयत सब कुछ? पार्थ ने बस एक बार मुड़ के प्रिया की तरफ देखा, ना कोई एक्सप्रेशन ना ही कोई जवाब, और अपने घर के दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे में प्रिया ने पाई कि ताला लगा हुआ है। वो बोलने वाली थी, अरे भैया
आपके घर के दरवाजे में तो ताला लगा है, किधर आगे बढ़े जा रहे हो? कि दरवाजे के पास पहुंच के पार्थ धुआं हो गया, धुआं, गायब। प्रिया को कुछ सेकंड के लिए समझ में नहीं आया कि ये क्या था। बाइक की तरफ देखी तो बाइक भी नहीं थी, पार्थ भी नहीं था। इसको लगा कि ये किसी प्रकार का भ्रम था मेरा, छोड़ो जाती हूं। ऐसा करके वो अपने घर पर गई ही है कि उसका मोबाइल बजता है। उसकी किसी सहेली का फोन था। वो सोचती है कि अरे श्वेता मुझे इतने समय फोन क्यों कर रही है। हाँ श्वेता बोल, क्या हुआ? श्वेता फिर जो फोन में बोलती है, सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। श्वेता उसको बताती है कि प्रिया तुझे पता चला कि नहीं, पार्थ भाई का सड़क में एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिए हैं। सुनकर उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है। हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है कि वो खड़ी थी अपने घर में, ऐसे अचानक से जमीन पर गिर जाती कि ये क्या हुआ। मैंने अभी कुछ मिनटों पहले पार्थ भाई को उनके घर के सामने देखी थी, कुछ इस तरीके से कि वो धुआं हो गया हवा में। और श्वेता क्या बता रही है? श्वेता वापस से फोन करती है। वो हड़बड़ा के फिर से फोन उठाती है। हाँ श्वेता कब की बात है? श्वेता बताती है अरे मुझे भी जस्ट अभी पता चला कि डॉक्टर्स ने उनको सिलचर के लिए रेफर किए ही थे और सब एम्बुलेंस वगैरह तैयार ही थी, सिलचर निकल ही रहे थे कि अब भी बस 15-20 मिनट पहले ही वो खत्म हुए होंगे। प्रिया की आवाज कपकपाने लगती है, सांसों में अजीब सा भारीपन हो जाता है। बड़ी हिम्मत करके श्वेता से कहती है कि मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा करके फोन काट देती है। अब अंदर से प्रिया की मम्मी आती है, क्योंकि मोबाइल गिर गया था और ये इस तरीके से बोल रही थी तो मम्मी ने सुन ली थी। प्रिया की मम्मी बोलती प्रिया तू ठीक तो है ना, क्या हो गया? मम्मी वो कुछ नहीं बताती, वो पूरी तरीके से शॉक्ड अपने कमरे में चली जाती, खुद को बंद कर लेती है। मम्मी हैरान। खैर उधर दूसरी तरफ वो खत्म हो चुका है, उसको गांव में लेकर आया जाता है। गांव के बहुत सारे लोग उसकी अंतिम संस्कार यात्रा में शामिल होते हैं। सभी में बहुत शोक होता है, लेकिन प्रिया अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान थी। आगे कुछ और भी खतरनाक होने वाला था, जिसका अंदाजा गांव के किसी भी सदस्य को नहीं था, ना ही प्रिया को था और ना ही प्रिया के घर वालों को। उसका अंतिम संस्कार अगले दिन होता है। गांव के लगभग हर एक सदस्य उसमें शामिल हुआ, जैसा मैंने आपको बताया। फिर क्या था, अंतिम संस्कार होने के बाद गांव की जिंदगी नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। कट टू 7-8 दिन बाद प्रिया अपने घर से किसी काम के लिए गांव के आगे एक नदी है उस तरफ जाती है। किसी काम से गई होगी, अब उसका XYZ कोई काम रहा होगा। काम खत्म करते करते शाम का वक्त हो जाता है। 7 बजे के आसपास वो अपने घर को आ ही रही थी कि उसको समझ में आता है कि अरे मैं तो चलते चलते नदी के उस किनारे पर आ गई हूं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। एक चिता भी उसको दिखाई दी। वो घबरा गई और जल्दी से अपना उसने रास्ता बदल के अब फटाफट घर की तरफ आने लगी। पता नहीं वो घर की तरफ ही जा रही थी, कैसे कौन से ट्रांस में चल रही थी भाई, कि वो शमशान घाट तरफ हो चली। और बस जब सेंस में आई कि मैं शमशान घाट में आ गई हूं, तो जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगी। और उसी समय उसको याद आया कि पार्थ भाई का तो अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ होगा। पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आया, अचानक से ये चीज रैंडमली दिमाग में क्लिक कर गई और उसने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी और फटाफट घर को पहुंच गई। घर पे पहुंची तो मम्मी ने देखी कि फिर से घबराई हुई। मम्मी बोलती कि बेटा मैं तुझे कुछ दिन से देख रही हूं, तू नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही, तुझे हुआ क्या है, बता तो सही। ये अपनी मम्मी को अब पूरी की पूरी बात बता देती है। मम्मी बोलती है कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। छोड़, दिमागी भ्रम भी कह सकते हैं। तेरे दिमाग को कुछ अंदेशा हो गया होगा, तेरी छठी इंद्री काम कर दी होगी। ज्यादा मत उसमें दिमाग डाल तू, वरना फालतू का डर लगेगा। छोड़, जाने दे। मम्मी अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व हो जाती है और ये बस बैठी रह जाती, सोचने लगती है। लेकिन उसी रात को प्रिया को एक बड़ा अजीब और डरावना सपना दिखाई देता है। वो अपने आप को नदी किनारे के उसी शमशान में पाती है। चारों तरफ चिताएं जल रही है और एक डरावनी शक्ल वाला इंसान जो पूरी तरीके से झुलसा हुआ है, नदी किनारे ही खड़े होकर उसे अपने पास बुला रहा है। प्रिया दूर से ही उसको देख रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है। प्रिया का उसके पास जाने का मन भी कर रहा है, डर भी लग रहा है और उसको देखना भी है पास से। प्रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अचानक से रात इतनी काली हो जाती है कि सामने खड़े उस इंसान के अलावा आसपास की चिताएं भी प्रिया को नहीं दिखाई दे रही थी।
प्रिया जब उसके काफी नजदीक पहुंच जाती है तो वो क्या पाती है कि वो झुलसा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि पार्थ ही है। वो चीख के उठ जाती है। वो चीख के उठती है तो मम्मी भागते हुए, बेटा तू ठीक तो है ना, क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई। प्रिया बताती है कि मम्मी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखे। मम्मी बोलती है तू फालतू में बहुत सोच रही है यार, अच्छा चल मेरे साथ सो जा। उस रात तो प्रिया अपनी मम्मी के साथ सो गई, लेकिन उस रात के बाद हर रात जब भी वो आंखें बंद करती, वही झुलसा हुआ चेहरा पार्थ का उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसको ऐसा फील होता कि वो मुझे अपने पास बुला रहा है, जबकि प्रिया का और पार्थ का ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। वो सिर्फ पड़ोसी थे और ज्यादा कोई खास इंटरेक्शन होता भी नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा था, ये सवाल प्रिया के घर वालों के मन में बड़ी तेजी से उमड़ा। फाइनली ये डिसाइड हुआ, प्रिया के पिताजी डिसाइड करते हैं कि प्रिया को लेकर किसी तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे। तांत्रिक बाबा बात करते हैं, बोलते हैं कि ये इसलिए हुआ है कि वो शमशान घाट से लौट रही थी और उस समय शायद उस लड़के की आत्मा वहाँ पे भटक रही थी। ये डर गई तो वो आत्मा इसके ऊपर हो गई हावी। वो एक प्रेत योनि में जा चुका है क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई है। प्रिया के घर वाले बोलते बाबा कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। बाबा अपने रिचुअल्स करते हैं, लेकिन प्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो प्रेत प्रिया के पीछे बहुत खतरनाक तरीके से पड़ गया था, कारण नहीं मालूम। प्रिया की हालत दिनों दिन खराब होने लगती है। उन लोगों के पास, प्रिया के घर वालों के पास जमीन थी, 8 लाख रुपए की वो जमीन बेच दी जाती है। प्रिया का ट्रीटमेंट चलता है, 7-7.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उसको दिमागी कुछ मतलब दिमाग में एक ट्यूमर जैसा बन गया था। घबराहट के डॉक्टर ने बोले ओवर थिंकिंग की वजह से ये हुआ है, एक अजीब से डर की वजह से हॉर्मोन्स शरीर में ऐसे रिलीज हुए कि दिमाग में ऐसा कुछ क्रिएट हो गया है। डॉक्टर ने ट्रीट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसा मैंने बताया 7.5 लाख रुपया खर्च होने के बावजूद भी एक दिन उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ऑन द स्पॉट वो खत्म हो जाती है, नहीं बच पाती है। घर वालों की रो रो के हालत खराब, गांव वाले एक अलग सदमे में डूब गए। उसी समय किसी को कुछ पता तो नहीं चला कि प्रिया के साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला। प्रिया के घर वालों ने बताया कि प्रिया को ऐसा ऐसा दिखने लगा था, ऐसा ऐसा होने लगा था। खैर प्रिया के घर वाले अब उस गांव को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उस गांव में बहुत ही डरावनी और बहुत ही कड़वी यादें इनकी जुड़ी हुई है। लेकिन उस गांव के लोग आज भी ये दावा करते हैं कि रात बेरात उनको अभी भी बुलेट बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। कई बार कोई ऐसा रात के समय अपने घर को लौट रहा हो या घर से बाहर निकले तो उन्हें एक बाइक की लाइट भी दिखती है जो उनकी तरफ ही बढ़ रही होती है, काफ़ी नज़दीक आकर गायब सी हो जाती है। लोगों का यह मानना है कि पार्थ का शरीर भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा और उसका बाइक का प्यार आज भी उस गांव में भटकता है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि प्रिया की मौसी की बेटी दिया ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाओ, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और मनोरंजन भी। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक, मेरे वेबसाइट की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाना। इंस्टाग्राम में कहानी लिखकर भेज सकते हो और वेबसाइट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट कर सकते हो। कुछ अच्छा लगे तो आगे बढ़ भी जाना। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।